हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं यहाँ पर आपके साथ जुड़ा हूँ आज नई नोटिफिकेशन के साथ में। रेट में 2021 में कुछ नोटिफिकेशन आए हैं, कुछ बड़ी चेंजेस हुए हैं, बड़ी खबर लेकर आया हूँ। तो उसमें यहाँ पर बड़ी खबर में आपके साथ जुड़ा हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरे फ्रेंड ने आज मिस्टेक की थी, वो प्रॉब्लम हुई थी। तो उसने दोबारा से उससे 700 रुपये की जो फीस है आपकी 700 की फीस उससे दोबारा से भरनी पड़ी। तो कहीं आप ये गलती तो नहीं करने जा रहे? ये यदि आप करने जा रहे हैं तो आप सावधान हो जाइए, आप समझदार हैं। कहीं नहीं तो हो सकता है आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। तो अपना फॉर्म भरने से पहले इस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर आपका फ्रेंड, आपका दोस्त यहाँ पर तेजेंद्र सिंह आपके साथ जुड़ा हूँ और आपकी हेल्प के लिए, आपकी सहायता के लिए। तो सबसे पहले हम अपने अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। तो यहाँ पर हम आपके साथ जुड़े हैं आपकी सहायता के लिए। A to Z एवरीथिंग यहाँ पर बताएंगे, फार्म कैसे भरे और किस तरीके से यहाँ पर आपको क्या क्या ध्यान में रखना है। नहीं तो हो सकता है आपका यहाँ पे फार्म रिजेक्ट हो सकता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं आप यहाँ पर कुछ चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे जाना। कहाँ जाना है आपको? इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिलेगी। तो ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ पर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो आपको यहाँ पर सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो आप नीचे यहाँ पर क्लिक करेंगे। मैं इसका सेपरेट लिंक दूंगा और यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपको यहाँ पर ये कुछ वेबसाइट ओपन हो जाएगी जिसमें हम यहाँ पर बता रहे हैं वेबसाइट कैसे ओपन होके आएगी। तो यहाँ पर ये वेबसाइट का जो होगा फॉर्मेट ये इस तरीके से ओपन होगा आपका, ठीक है। जहाँ पर यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड डिटेल होगी और उससे पहले आपको यहाँ पर फार्म भरने से पहले अपना प्रेस विज्ञप्ति पूरे डिटेल में अच्छे से पढ़नी है, जिसमें यहाँ पर ये आपको पहले आप आ चुका है ये नोटिफिकेशन। इसके बाद ये डिटेल विज्ञप्ति आपको आई है तो इसे पढ़ेंगे और इसे बताऊंगा, मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा, सारी चीज़ें यहाँ पर बताऊंगा, सैंपल फॉर्म के बारे में बताऊंगा। लेकिन इसके लिए यहाँ पर पूरी डिटेल के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाई है, तो आप उससे जुड़ सकते हैं। पूरी डिटेल में आप A to Z यहाँ पर मैं केवल आपके साथ डिस्कस करूँगा फॉर्म की। जैसे ही आप यहाँ पर सबसे पहले अपना फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरने से पहले आप यहाँ पर रजिस्टर जनरेट फ्री यहाँ पर फ्री चलान फॉर रिट 2021। तो यहाँ पर जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। आपका फॉर्म का फॉर्मेट होगा और उसी तरीके से यहाँ पर फॉर्मेट ये इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पर आपको अपना जो 10th में यहाँ पर नाम दिया है, कुछ भी नाम आपने दिया है तो उसी तरीके से भरना है। जैसे कि यहाँ पर नाम ले लेते, कोई भी नाम ले लेते हैं, रीना, ठीक है। रीना कुमारी है, रीना देवी है, कुछ भी जो आप लिखना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर फादर्स नेम यहाँ पर डालेंगे, जो भी आपका करेक्ट नाम डालना है आपको। एवरीथिंग यहाँ पर करेक्ट नाम डालना है, जैसे यहाँ पर राम सिंह, ठीक है। पूरा नाम यहाँ पे डाल दिया हमने और इनके मदर का नाम डालना है यहाँ पर रीना सिंह। तो यहाँ पर हम लोग एक बस डेमो बता रहे हैं आपको किस तरीके से डिटेल में ध्यान देने में। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपने सेलेक्ट करिएगा। यहाँ पर आपका डे मंथ जो भी आपका है यहाँ पर फरवरी, और यहाँ पर जो भी ईयर है मान लेते हैं यहाँ पर 94। मोबाइल नंबर XYZ जो भी आपका नंबर है यहाँ पर आप डालेंगे प्रॉपर तरीके से। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट पेपर के लिए आपको देना है एग्जाम, या दोनों पेपर के लिए देना है, यानी कि सेकंड पेपर के लिए तो वो आप करेंगे। यदि आपको दोनों पेपर देने हैं तो आप दोनों सेलेक्ट करेंगे। यदि आप सिंगल पेपर के लिए देते हैं तो यहाँ पर 550 रुपीज़ आएगा, और यदि आप सेकंड के लिए भी चूज करते हैं तब भी आपकी फीस यही रहेगी। लेकिन यदि आप इसे दोनों के लिए आप चूज करते हैं तो इसमें 750 रुपीज़ आपको पे करना होगा। ध्यान से रखेंगे। फिर उसके बाद आपको पेमेंट, कैश पेमेंट या ऑनलाइन पेमेंट। तो आपको यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट का करना है क्योंकि भाई आप कैश पेमेंट का बैंक में जाना पड़ेगा। अदरवाइज आप यहाँ पर अपना किस बैंक के थ्रू आप यहाँ पर फीस जमा करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। जिस बैंक से अभी आप थ्रू जमा करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। सारा प्रोसेस ऑनलाइन, चाहे आप बैंक ऑफ बड़ौदा के जो यहाँ पे लिंक है या इसके थ्रू करना चाहते हैं, HDFC के या ICICI के। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा कि मान लिया सपोज को मैं ICICI के यहाँ पर करता हूँ, तो जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो उसके तुरंत बाद ये आपको नेक्स्ट पे पहुँच जाएगा, फीस पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो दिखा देते हैं हम आपको फीस पेमेंट का ऑप्शन किस तरीके से आएगा। यहाँ पर कैंडिडेट मोबाइल नंबर डाल देते हैं और उसके बाद थोड़ा सा इजी हो जाएगा, 9600121212। तो ये हमने मोबाइल नंबर डाल दिया है, बस डेमो मोबाइल नंबर है ये, कोई ठीक है करेक्ट नहीं है भैया। आपको दिखाने के लिए किस तरीके से यहाँ पर प्रोसेस होगा, ये यहाँ पर
उसके बाद आपको जैसे हमने यहाँ पर प्रोसेस किया, करने के बाद इस तरीके से आपको यहाँ पर जनरेट हो जाएगी और यहाँ पर क्या होगा, फॉर्म नंबर आ जाएगा और फॉर्म नंबर के बाद में आपको यहाँ पे डिटेल पूरी आ जाएगी। तो ये पूरी डिटेल आपको आ रही है। बस मैंने केवल आपकी सुविधा के लिए दिया है, क्योंकि मैं यहाँ पर एक स्टूडेंट्स है उसका मैंने यहाँ पर फीस के लिए पूरी डिटेल भर दी है, ताकि उसको मैं यहाँ पर उसकी हेल्प कर सकूँ। ठीक है, तो बस यहाँ पर ध्यान रखिए। उसके बाद ये जो फॉर्म भरा जाएगा, भरने के बाद यहाँ पर फीस पेमेंट कर दोगे तो यहाँ पर आपको डिटेल मिल जाएगी। तो फीस भरने के बाद आपको यहाँ पर ये चालान नंबर मिला, उसके बाद यहाँ पर एक आईडी मिलेगी जो कि रेफरेंस आईडी होगी, और रेफरेंस आईडी मिलने के बाद आपको यहाँ पर उसे नोट कर लेना है और से प्रिंट कर लेना है ताकि सेव कर लो आप। ठीक है, यहाँ पर चाहे बैंक में भी जमा कर सकते, ऑनलाइन भी जमा कर सकते, इसे दोनों तरीके से जैसे चाहे वैसे। यदि आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है तो यहाँ पर आपको क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद जैसे कि आप क्लिक करते हैं तो ये आपको अपने कहाँ ले जाएगा, अपने ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन सिस्टम है ईजी पे का हमारा, उसके थ्रू यहाँ पर ले जाएगा। फिर पेमेंट के लिए यहाँ पे ऑप्शन मांगेगा किस तरीके से आपको पेमेंट करना है, डेबिट कार्ड से करना है, नेट बैंकिंग से करना है, क्रेडिट कार्ड से करना है, तो आप जैसे चाहे वैसे आप यहाँ पर कर सकते हो। जो ऑप्शन दोगे यहाँ पर उसी तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। मान लें सपोज करो मुझे यहाँ पर डेबिट कार्ड से करना है, तो डेबिट कार्ड से यहाँ पर देखिए आ जाता है डोमेस्टिक डेबिट कार्ड। तो यहाँ पर नेट बैंकिंग से करता है तो यहाँ पर किस के थ्रू करना है, ICICI बैंक के थ्रू करना है या अदर बैंक के थ्रू करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अदर बैंक के थ्रू, तो आप जिस बैंक को भी यहाँ पर प्रोसेस करते हैं वो आपके सामने आ जाता है। मैंने यहाँ पर किया नेट बैंकिंग और यहाँ पर प्रोसीड जैसे मैं करता हूँ यहाँ पर अदर बैंक। ठीक, और अदर बैंक करते ही यहाँ पर मुझे डिटेल डालनी है, ईमेल आईडी डालनी है। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी जो भी आप डालना चाहो वो डाल दीजिए ताकि उसकी आपकी डिटेल आपके पहुँच जाए, है ना। तो यहाँ पर आपने डाली डिटेल और डालने के बाद ये आपने कुछ भी कर दिया, कुछ भी डाल दीजिए, जो भी नाम है। यहाँ पर राधा है तो राधा, रानी राधा। ठीक है, ठीक है, और मैं डाल देता हूँ बस ऐसे ही। ये कोई वो नहीं है, इनका रियल नहीं है। कभी आप सोचो कि भाई इनका रियल है, तो ये इनका रियल नहीं है। ठीक है, मैंने कर दिया। यहाँ पर ऑप्शन है यहाँ पर रीना, और फिर मैंने यहाँ पर प्रोसीड कर दिया। प्रोसीड करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर ये प्रोसेस पे चले जाएगा, और चलने के बाद देखिए यहाँ पर ये एरर दिखा रहा है क्योंकि कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है। इसके बाद जैसे आपको यहाँ पर पेमेंट होने के बाद में यहाँ पर क्या होगा, आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, और यहाँ पर उनके मदर का नाम डालना है। फिर जो आपने डेट ऑफ बर्थ डाला था यहाँ पे देखिए आगे ना ऑटोमेटिक रीना सिंह है, तो यहाँ पर उनका चालान नंबर, मदर का नाम आ गया ना ऑटोमेटिक यहाँ पर। ये आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो भी आपने डाला 10 फरवरी 1994। ठीक, तो ये थोड़ा सा चीज़ें ध्यान में रखना है। बस प्रोसेस करोगे तो प्रोसेस करने के बाद ये आपको कहाँ ले जाएगा, ये आपको इस तरीके से फॉर्म पर ले जाएगा। और जब इस तरीके से फॉर्म पे ले जाएगा तो यहाँ पर आपको अपना, इससे पहले थोड़ी सी 2 चीज़ें और करना होगा। यहाँ पर ये ओपन करते ही आपको यहाँ पर अपना एक फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए ऑप्शन मांगेगा। आपको फ़ोटो जो कि पूरी डिटेल में दिया गया है 20 KB से लेकर 100 KB के बीच में हो, और आपका इसी तरीके से पहले से स्कैन करके रख लीजिए अपने फ़ोन में या फिर अपने लैपटॉप पे या फिर कंप्यूटर पे, ताकि आपको टाइम कम लगे। ध्यान रखना यहाँ पर चीज़ें पहले से भरी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपके पास पहले से लिखी होनी चाहिए, नहीं तो क्योंकि ऑन द स्पॉट आप जब भरेंगे तो उसमें आपको दिक्कतें होगी। तो या आप ऑनलाइन या फिर अपने यहाँ पर किसी भी तरीके से यहाँ पर चीज़ें आपके लिखी होनी चाहिए। जैसे कि आपका नाम यहाँ पर क्या है, 10th जो भी 10th स्टैंडर्ड पे लेवल पे आपने नाम लिखा था अपना, या आपका जो नाम है वो होना चाहिए। आपका फादर्स नेम भी और मदर्स नेम भी यहाँ पर जैसे आप चाहे वैसे आप लिख सकते हैं। वैसे और कोशिश करिए इंग्लिश में ही लिखा जाएगा और इंग्लिश के कैपिटल अक्षरों में ही लिखेगा, है ना। और मेल या फीमेल है आप उसी तरीके से मैरिटल स्टेटस ध्यान से अच्छे से आप भरेंगे ताकि कोई गलती ना हो। आप रिलीजन से किससे है, हिंदू मुस्लिम में आप सेलेक्ट करेंगे। फिर अपना हस्बैंड का नाम यदि आप मैरिड है, या फिर नहीं है तो फिर आप इसे ब्लैंक कर छोड़ देंगे। ठीक, इसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ का डालनी है, और फिर यहाँ पर कॉरस्पेंडेंस एड्रेस डालना है। इसी तरीके से यहाँ पर आपको पूरा एड्रेस डालिएगा प्रॉपर तरीके से, मोबाइल नंबर और अपना भी, और अपना दूसरा एक मोबाइल नंबर, अपनी कैटेगरी यहाँ पे चूज़ करेंगे ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, सबके लिए फ़ीस बराबर है, किसी भी तरीके से कोई ऐसा इक्वल नहीं है और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको अपने फीस का उसी तरीके से डालना है। आप नेशनलिटी
डालना है, मूल निवास का राज्य बताना है कि कहाँ से आप हैं, और बोनाफाइड डिस्ट्रिक्ट है, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो उसी तरीके से बताना है आपको, यदि राजस्थान से बिलोंग नहीं करते तो आप राजस्थान अदर स्टेट का है तो वो बताना है। ठीक, ये सारी चीज़ें आपको डालनी है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। ठीक, परीक्षा केंद्र लेना है, कहाँ चूज करेंगे, परीक्षा केंद्र को उसी तरीके से बताएंगे। 4 ऑप्शन पूछे जाएंगे, लेवल आपको यहाँ पर डालना है, फर्स्ट और सेकंड दोनों लेवल के लिए आपको फॉर्म, क्योंकि आप फीस पहले ऑलरेडी भर सकते हैं, भर चुके हो, तो उसी तरीके से आपको बताना है। लैंग्वेज बताना है आपको, फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी है, सेकेंड लैंग्वेज कौन सी रहेगी, और मीडियम कौन सा रहेगा वो भी आपको बताना है। ठीक, मान लिया सपोज कोई हिंदी है, इंग्लिश है, वो आपको यहाँ पर क्लियर करना है। लेवल आपका साइंस और मैथ्स का है, फर्स्ट सेकंड लेवल है तो उसको क्लियर करना है। देखिए यहाँ पे मैथमेटिक्स है या सोशल स्टडी है, यदि आप कॉमर्स से बिलोंग करते हैं तो आप सोशल स्टडीज़ ही करेंगे, मैथमेटिक्स से नहीं करना है, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। बाद में आपने फॉर्म क्लियर भी कर लिया, उसके बाद आपने एग्ज़ाम ना दे पाए, या फिर बाद में वो पास भी कर लिया, फिर उसके बाद आप एलिजिबिलिटी या भर्ती में नहीं आ पाए, तो उसमें आपकी गलती रहेगी। यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें पहले से भर के रखनी है, ये डिटेल आपको क्योंकि ये ऑन द स्पॉट नहीं भरनी है, क्योंकि फॉर्म का टाइम इतना नहीं होता कि आपको इतनी सारी चीज़ पहले से ऑलरेडी अपना फॉर्म बना लीजिए, ऑनलाइन या भर लीजिए या टाइप कर लीजिए, ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेगी, मदद करेगी। जैसे कि आपको यहाँ पर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर डालना है, ईयर डालना है, किस ईयर में आपने ये डिग्रियाँ प्राप्त की हैं और कौन से बोर्ड से आपने प्राप्त की है, बोर्ड का नाम बताना है आपको, विश्वविद्यालय का नाम बताना है, विश्वविद्यालय का जो भी है संकाय मतलब आपको किस डिपार्टमेंट्स में, किस सब्जेक्ट में आपने पास किया है, क्या किया है, पूर्णांक कितने पाए हैं, सब्जेक्ट। ठीक, इसके बाद आपने यहाँ पर प्राप्तांक कितने किए हैं, यानी कि आपको जो यहाँ पर गेन प्राप्तांक है और जो मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर होते हैं और उसमें से कितने पाए, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। प्रतिशत परसेंटेज अपना आप ऑटोमेटिक आ जाएगा, नहीं आता तो आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पर बीसीटीसी या फिर इसके इक्विवेलेंट है, यदि बीएड किया है तो वो आपको डालना है। देखिए दोनों चीज़ें अलग अलग दी हुई है, यहाँ पर आपको डालना है, यदि आपने किया है या आप परसेंटेज में डालना है, यदि आप यहाँ पर पास आउट कर चुके हैं तो वो भी आप डालना है, यदि पास आउट नहीं किया तो वो भी आपको यहाँ पे करना है। बीएड किया है तो वो भी आपको लिखेगा कहाँ से किया है, किस तरीके से किया है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी होनी चाहिए। और एक मार्क भी होना चाहिए, बॉडी आइडेंटिफिकेशन मार्क, बाई चांस कल को आपको एग्जाम देने से ना रोका जाए। ठीक है, ये तो आपके थे, यहाँ पर आपके फॉर्म कैसे किस तरीके से भरा जाएगा, बस मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि फॉर्म भरने से पहले ही सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अब बात करते हैं इसमें आपको कुछ चीज़ें क्या क्या ध्यान में रखनी है, कौन कौन सी आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है। कई बार क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं, तो यहाँ पर उन क्वेश्चनों का जवाब है कि मैं रजिस्टर कैसे करूँ। तो रजिस्टर आपको यहाँ पर मेन वेबसाइट पे ही करना है, इसके अलावा कहीं नहीं जाना, किसी भी वेबसाइट पे इससे कांटेक्ट नहीं करना, अदरवाइज़ यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है ना। तो ये मेन वेबसाइट है, मेन वेबसाइट से कांटेक्ट रखिएगा और इसके अलावा कहीं नहीं जाना। ठीक, तो ये आपका मेन वेबसाइट से ही हमें यहाँ पर जुड़ा रहना है, अदरवाइज़ और नहीं कहीं जाना। तो मैं आपको थोड़ा सा और यहाँ पर बता देता हूँ क्वेश्चंस का, और कई सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे होंगे, उन क्वेश्चनों का जवाब मैं दे देता हूँ ताकि आपको बाद में क्वेरीज ना रहें। इसका थोड़ा सा मैं छोटा सा कर दे रहा हूँ ताकि आपको पूरा प्रॉपर ये पेज बना रहे। ठीक, दूसरा क्वेश्चन कुछ बच्चों के माइंड में ये रहता है कि रजिस्ट्रेशन के पश्चात माता पिता या का जन्म तिथि या मोबाइल नंबर किसी प्रकार का परिवर्तन किया जा सकता, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। इसमें आप ध्यान से भरेंगे, दोबारा से आप चेंज नहीं कर पाएंगे कुछ भी चीज़ें या कोई भी, इसलिए पहले फॉर्म भरने से पहले सारी चीज़ें ध्यान से करेगा। क्या आवेदन शुल्क जमा करने के पश्चात क्या लौटाया जाएगा, बिल्कुल नहीं लौटाया जाएगा, उसमें कोई किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं किया जाएगा। आप ध्यान से रखिएगा कि आप एक बार जो भर देंगे तो भर देंगे, उसे आप दोबारा से नहीं चेंज कर पाएंगे। यहाँ पर क्लास का लेवल कौन सा सिलेक्ट करूँ, जो आप यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहते हैं। यदि आप पेपर 1 देना चाहते हैं तो पेपर 1 के लिए फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए लेवल 1, और यदि आप 6 to 8 के लिए एग्जाम देना चाहते हैं तो उसके लिए लेवल 2 करेंगे। यदि दोनों लेवल के लिए करना चाहते हैं तो दोनों आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उस बस अपनी यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो मैं वीडियो अलग से बनाया है उसमें आप चेक कर लीजिएगा पूरी डिटेल कि आपके उससे एलिजिबल हो या नहीं हो दोनों पेपर के लिए। ऐसा ना है कि आप हो ना और आप उसकी तैयारी करते रहें आँख बंद करके, तो फिर बाद में दिक्कत हो।
ठीक, आवेदन का अपना चालान कैसे जमा कराए, तो वो यहाँ पर दो किसी भी तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन दिया है, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, या फिर किसी के द्वारा भी यहाँ पे जमा कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका भुगतान बैंक से वेरीफाई होने में तुरंत अथवा 48 घंटे का समय लग सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका फॉर्म तुरंत यहाँ पे पेमेंट तुरंत भी आ जाते हैं, तुरंत भी ओपन हो सकते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि वो टाइम लग सकता है। इसलिए घबराए नहीं, अपना एक बार दोबारा से ट्राई करके देखिए रजिस्ट्रेशन का, और फिर उसके बाद अपना फॉर्म ओपन करके देखें। यदि नहीं होता है तो उसमें 24 घंटे या फिर 2 दिन 48 घंटे का टाइम लग सकता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप ध्यान रखिए कि अपना फॉर्म जितनी जल्दी हो सके लास्ट डेट से पहले अपना भर ले, अदरवाइज़ बाद में प्रॉब्लम होती है इंटरनेट की। यहाँ पर फीस की यदि बात करते हैं तो एक पेपर के लिए 550 और दोनों पेपर के लिए 750, सभी के लिए इक्वल है, यहाँ पर सुनिश्चित करें। ठीक है, यहाँ पर अपना पेमेंट हो गया है नहीं तो इसके लिए चेक चालान के द्वारा आप देख सकते हैं अपनी डिटेल। दूसरा क्वेश्चन कुछ माइंड में हो सकता है, अगर मेरा रजिस्ट्रेशन और चालान नंबर भूल गए हैं तो कैसे पता। यदि आपका किसी तरीके से आप प्रिंट नहीं कर पाए तो उसमें आप फॉरगेट रजिस्ट्रेशन चालान नंबर पे आप जाके अपनी डिटेल चेक कर सकते हैं, है ना। रजिस्ट्रेशन एवं परीक्षा शुल्क जमा करने के पश्चात आप यहाँ पर अपना फॉर्म भर सकते हैं, फिल एप्लीकेशन फॉर्म, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था। फॉर्म के यहाँ पर स्टार्टिंग में ही सारी डिटेल दी गई है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये फिल एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर अपना सारी चीज़ें भर पाओगे। पहले आपने ये किया, फिर दोबारा से ये किया, इस पर आप क्लिक करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर आने के बाद फिर आपने बाई चांस अपने फॉर्म का प्रिंट आउट नहीं लिया तो यहाँ पर रिप्रिंट कर सकते हैं। चेक चालान फॉर्म पेमेंट यहाँ चेक कर सकते हैं, फॉरगेट रजिस्ट्रेशन से ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं, है ना। बात करते और यहाँ पर और क्या क्वेश्चंस माइंड में आते हैं, कई बार यहाँ पे माइंड में आ जाते हैं। ऑनलाइन फार्म आवेदन फार्म में फ़ोटो और साइन किस साइज़ में कैसे अपलोड करूँ। देखिए मैंने आपको बताया था 20 KB से लेकर 100 KB का आपका फ़ोटो होना चाहिए, 10 KB से लेकर 50 KB का आपका साइन होना चाहिए। और ध्यान रखिएगा आपका साइन और फोटो आपका करंट का होना चाहिए, जो आपके हाल फिलहाल में आपने खींचा हो, या कि आपने फ़ोन से या फिर अपने किसी फ्रेंड से दोस्त से आप खिंचवाया गया, ओल्ड ना हो। तो इस तरीके से अपना दोबारा से फॉर्म भी प्रिंट कर सकते हैं। यदि भूल गए हैं तो रिप्रिंट अपना फॉर्म कर सकते हैं। आवेदन भरने में अगर कोई समस्या आती है तो आप यहाँ पर जो भी वेबसाइट पर दिए गए नंबर हैं उन पर पोर्टल पर यहाँ पे आप अपना कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी तरीके से। आवेदन पत्र ऑनलाइन करते समय ध्यान रखें आपका आधार कार्ड नंबर सही हो, यहाँ पे मोबाइल नंबर सही हो, आपका ईमेल आईडी सही हो, कैटेगरी यहाँ पर एसटी कैटेगरी चयन करते समय टीएसपी और शहरिया का चयन करें। टीएसपी शहरिया का चयन करने पर संबंधित तहसील व गांव का चयन करने पर ही आप टीएसपी शहरिया के लिए पात्र होंगे। और मतलब यहाँ पर राजस्थान से संबंधित है तो उनके लिए स्पेशल है। यदि आप यहाँ पर किसी भी तरीके से भाषा 1 और भाषा 2 में विशेषता विषय का सही चयन करें, क्योंकि इसी के अनुरूप आपको मैंने पहले बताया था आपको यहाँ पर विषय यदि कि आर्ट्स से बिलोंग करते तो एसएसटी, और यदि आप साइंस से बिलोंग करते तो मैथ और साइंस का पेपर लेंगे। पूरा आवेदन भरने से पहले, फाइनल सबमिट करने से पहले तो उसे एक बार चेक कर ले, और अपना बैंक चालान प्रिंट किए हुए फाइनल आवेदन पत्र अपने पास रखें। बाद में जब आपकी यहाँ पर ज्वाइनिंग होगी या फिर आपको यहाँ पर बुलाया जाएगा तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है आपको। इस बीच यदि आपको कोई और डाउट हो माइंड में, किसी भी तरह का, यहाँ पर आपको कुछ भी पूछना हो मुझसे, तो आप यहाँ पर कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके प्रॉब्लम का यहाँ पे सॉल्यूशन करने का। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बस आपके साथ इसलिए जुड़ा था ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकूँ, आपको थोड़ी चीज़ें समझा सकूँ कि आपको फॉर्म भरने से पहले क्या क्या करना है। ठीक, तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, समझ में आई है, यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हुई है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।